गाइस अब हमें करनी है पैटर्न ड्राफ्टिंग हमारे अपर बॉडी की, ठीक है, जो हमने अपर जो जॉइंट के ऊपर से हमने टॉर्सो वाला पार्ट लिया है। तो पैटर्न ड्राफ्टिंग के लिए हमें चाहिए ब्राउन पेपर, क्योंकि वो तो उसके बिना तो हम काम ही नहीं कर सकते। यस। अगर आप भी कोई गारमेंट बना रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने मेजरमेंट्स की ड्राफ्टिंग करनी होती है, वो भी पैटर्न के ऊपर, सॉरी ब्राउन पेपर के ऊपर। और ये ब्राउन पेपर आपको आपकी किट में ही मिलता है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अपने किट के ब्राउन पेपर को बाहर निकालिए और उसमें आप ड्राफ्टिंग करिए उसकी। बिल्कुल, और आपकी किट में आपको फैब्रिक भी मिलता है, आपको Yes. मशीन भी मिलती है, आपको सीजर भी मिलती है, आपको इंच टेप भी मिलता है, पिन्स भी मिलते हैं, सब मिलते हैं। जब आप इनरोल करोगे तभी मिलेगा ना, और कब मिलेगा? तो इनरोल कर लीजिए फटाफट। तो चलिए हम ड्राफ्टिंग करते हैं जल्दी से। एग्जैक्टली। ओके, सो यहाँ पर हमें हमारा पैटर्न ड्राफ्ट करना है, उसके लिए हमने यहाँ पर ब्राउन पेपर ले लिया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो है वो है हमारी फुल लेंथ। फुल लेंथ के लिए हमें यहाँ पर हमारी ग्रिड स्केल लेनी है, ठीक है। एंड मेरी फुल लेंथ है 13 इंचेस, तो मैं यहाँ पर से ड्रॉ करूँगी 13 इंचेस। एंड आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा यहाँ पर कट टू नहीं है, ऑन फोल्ड है, तो आपको ये वाली साइड ऑन फोल्ड पे रखनी है, ठीक है। देन यहाँ पर सेंटर लेंथ फाइंड करने के बाद अब हमें मेजर करना है हमारा शोल्डर पॉइंट। शोल्डर पॉइंट मेरा था 16 इंचेस, ठीक है। तो 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मेजरमेंट आएगा 8 इंचेस। तो यहाँ पर मैं मार्क करूँगी 8 इंचेस पे, ठीक है। यहाँ पर मैं नीचे 1.5 मेजर करूँगी, क्योंकि हमारा जो शोल्डर होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, वो थोड़ा सा डाउन होता है। तो उसके लिए यहाँ मुझे 1.5 इंच नीचे आना है। सो यहाँ हमने हमारा शोल्डर स्लोप मेजर कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक पे। सो बेसिकली तो मुझे डीप नेक चाहिए है, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक वाला बताती हूँ कि जो हम अपने बेसिक बॉडीज में बनाते हैं उसके लिए हम यहाँ पर मेजर करते हैं 2.5 पे, ठीक है। एंड उसी से ही हम यहाँ पर नीचे आते हैं 3 इंचेस पे। ऑल्दो मुझे डीप तो थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए है, तो आपको भी जितना डीप चाहिए है आप वहाँ पर मेजर कर सकते हो। देन फिर यहाँ पर हम हाफ इंच अंदर आते हैं, क्योंकि हमारा नेक स्टार्टिंग से ही कर्व नहीं रहता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही कर्व अगर उसको रखोगे तो वो एज पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, जो कि वो अच्छा नहीं लगेगा। देन फिर यहाँ से भी हम हाफ एन इंच नीचे आएंगे लाइक दिस। उसके बाद हम यूज करेंगे हमारा फ्रेंच कर्व, जो आपको आपके किट में जरूर मिलता है, ठीक है। यहाँ से हमें मेजर करना है एक स्मूथ कर्व। ध्यान दीजिएगा कि आपका ये कर्व आपकी जो ये हाफ इंच की लाइन है उससे स्मूथली अलाइन हो, लाइक दिस, ठीक है। देन फिर हमें यहाँ पर ये जो हमारा शोल्डर मेजरमेंट था लाइक 5.5 था, तो अब हम यहाँ पर इसको मेजर करेंगे और इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। देन फिर हम आते हैं हमारे बस्ट पॉइंट पे। बस्ट पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, आपका जो फुल लेंथ है उसका आपको सेंटर फाइंड करना है। तो फुल लेंथ मेरी 13 इंचेस थी, जिसका मैं सेंटर फाइंड करूंगी 6.5 इंचेस पे। तो यहाँ पर मैं एक मार्क करूंगी एंड देन हमें स्ट्रेट एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, जिसपे आप मेजर करोगे आपका बस्ट पॉइंट, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा अक्रॉस फ्रंट का। अक्रॉस फ्रंट के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी नेक की मेजरमेंट है और जो आपकी बस्ट पॉइंट है उसका हमें सेंटर फाइंड करना है। तो यहाँ पर मेरा 3.5 इंचेस टोटल आ रहा है, जिसका मैं हाफ पॉइंट लूंगी 1.7 इंचेस। तो यहाँ पर मेरा अक्रॉस फ्रंट आएगा। देन फिर सेम आपको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, जिसपे आप मेजर करोगे अपना अक्रॉस फ्रंट। एंड यहाँ पर मैं मार्क करूंगी मेरा बस्ट मेजरमेंट, ठीक है। टोटल बस्ट मेजरमेंट मेरा 32 है, जिसको आप डिवाइड करते हो 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 8 इंचेस प्लस आपको ईज के लिए थोड़ा सा 3/8 इंचेस एक्स्ट्रा मार्क करना होगा। दिस ये है आपका बस्ट पॉइंट। देन फिर हम मार्क करेंगे हमारा अक्रॉस फ्रंट। अक्रॉस फ्रंट है मेरा टोटल 13 इंचेस एंड इसको आप 2 से डिवाइड करते हो। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे 13 को, तो आएगा 6.5 इंचेस। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे हमारा अक्रॉस फ्रंट। ओके, सो यहाँ पर मैंने अपनी अक्रॉस फ्रंट मेजर कर ली है।
देन फिर आपको एक चीज़ करनी है कि आपका जो ये शोल्डर स्लोप है, तो इसमें जैसे कि मैं स्लीव अटैच कर रही हूँ, मेरी स्लीव थोड़ी सी हैवी होगी क्योंकि मैं उसमें बॉर्डर भी दे रही हूँ। अगर आपकी स्लीव हैवी होती है तो अगर आप उसको यहाँ पर अटैच करोगे तो वो थोड़ा सा आपका जो शोल्डर है वो नीचे गिरने लगेगा। तो अगर वो ना गिरे उसके लिए मैं यहाँ पर करूँगी 0.5 इंचेस माइनस। तो यहाँ पर आप 0.5 इंचेस मार्क करोगे, ठीक है। ये मेरी करेक्ट मेजरमेंट आएगी। यहाँ से अब मैं अपने आर्म होल को ज्वाइन करूँगी। अगेन यहाँ हमको हमारा फ्रेंच कर्व यूज़ करना है ताकि आपके ये जो पॉइंट्स से हैं उसको आप जोड़ सको। यहाँ पर आपको स्मूथ लाइक अपने फ्रेंच कर्व को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखना है ताकि आपका कर्व स्मूथ आए। ये मैंने पहले एक पॉइंट को ज्वाइन किया है क्योंकि सारे एक साथ ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। अगर आप सब एक साथ ज्वाइन करने की कोशिश करोगे तो आपका आर्म होल बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए आपको अपने फ्रेंच कर्व को रोटेट करते रहना है जब तक आपको आपका स्मूथ कर्व फाइंड ना हो। देन फिर यहाँ पर मैं आगे तक ले जा रही हूँ क्योंकि हमें एक्स्ट्रा ईज ऐड करनी है आपकी ब्रीदिंग के लिए, लाइक दिस। ये आपका आर्म होल कंप्लीट है। सो अब हमें मेजर करना है हमारी वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन मेरी है 25, जिसको मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो आएगा 6.25। यार शिवांगी मैम कुछ करो, बताओ मुझे कुछ। मैं ना बता रही। देख रहे हो गाइस, अगर आप कुछ सीख लोगे ना तो आपको बताया नहीं जाएगा कुछ भी, आपको खुद से करना है। अरे सीख ली तो अब मैं क्या बताऊं। सही बात है वैसे। हाँ, बचपन में जैसे साइकिल सिखाते थे ना माँ बाप, जहाँ तक आता था वहाँ तक तो सिखा देते थे कि चलो बच्चा कर रहा है कर रहा है। अब बच्चे को तो आगे बढ़ना है ना। काम करने दो शिवांगी मैम मुझे। हाँ तो दोस्तों, संजना ने कर दिया थोड़ा सा गड़बड़, लेकिन संजना की मास्टर आ गए उनको बचाने। और अब हम आगे देखेंगे कि संजना इसको कैसे करेक्ट करे। चलिए। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, क्या है थोड़ा सा शिवांगी मैम ने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेस्ट लाइन आगे तक कर दी थी, जो कि पहले हमें मेजर करना होता है हमारा डार्ट, जिससे आपके वेस्ट में थोड़ी सी फिटिंग आ जाए, तभी तो आपकी पतली कमरिया दिखेगी उसमें, जैसे कि मेरी है। तो यहाँ पर हमें पहले मेजर करना है 2.5 पे एक पॉइंट। देन फिर उसके आगे आप 1.5 इंच का एक और मार्क लगाओगे। देन फिर हमें इन दोनों पॉइंट का एक सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। तो 1.5 का हमने यहाँ पर सेंटर फाइंड किया है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो हमारा सेंटर पॉइंट है उससे हमें 4 इंच ऊपर एक और पॉइंट मार्क करना है। अब हमें इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, तो जिससे आपका बन जाएगा डार्ट। अब हम आते हैं हमारी साइड सेम पे। साइड सेम हमें यहाँ पर मेजर करनी है 6 इंच पे। क्यों? क्योंकि हम अभी फुल लेंथ बॉडीज नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एक ब्लाउज जैसा क्रॉप, क्योंकि हमारी लेंथ है 16 इंचेस, जिसके हिसाब से मेरी साइड सीम आ रही है 6 इंचेस पे। ये अपना लेंथ ही भूल गई हैं आप। सॉरी 13 इंचेस, सॉरी गाइस, मैं सोची कि कुछ ज़्यादा ही छोटा सा क्रॉप टॉप बन रहा है मेरे लिए। मैं भूल गई थी कि मैं दिवाली के लिए बनवा रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ मैं आप लोगों से। अब हमें बस इन दोनों पॉइंट को मिला देना है और हमें कुछ नहीं करना, ऐसे आपको मिला देना है। टर्न, ये आपका पैटर्न कंप्लीट है। एंड आप मत भूलिएगा कि इसमें आपको ऐड करनी है सीम अलाउंस, तभी तो आप जब कट करोगे तो स्टिचिंग में आएगा। 1 इंच की आपको देनी है नीचे। क्या मैं इसको दूं कि नहीं दूं? नहीं देती हूँ, देना पड़ेगा। हाँ हाँ। ओके, सीम अलाउंसेस यानी कि मार्जिन। मार्जिन। तो हम सभी जगहों पे 1 इंच के लगभग सीम अलाउंसेस यानी अपनी मार्जिन लेंगे और कर्व्ड एरिया पे हमेशा ½ इंच रखेंगे। क्यों?
क्योंकि अगर कर्व एरिया पे आप ज़्यादा सीम अलाउंस लेते हो तो जब आप स्टिचिंग करते हो तो वहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है और एक्स्ट्रा फैब्रिक की वजह से फिनिशिंग नहीं आती, आपके गारमेंट में बल्ज इकट्ठा हो जाता है और आपको पहनने में भी काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है ना संजना? यस। चलिए ये इनका ये almost हमने ready है। 1 इंच का सेम अलाउंस दिया है एंड अब हम आर्म होल में देंगे हाफ एन इंच का। चाहे तो आप ऐसे डॉट डॉट भी रख सकते हो गाइस, मेरे जैसे, अगर आप थोड़े से आलसी हो तो, समझ रहे हो? वैसे मैं थोड़ी सी आलसी भी हूँ और थोड़ा सा मुझे ये रहता है कहीं मेरा पैटर्न बिगड़ ना जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले लेती हूँ उसमें। इसको आप अब ज्वाइन कर सकते हो। आई नो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गंदा बना दिया है गाइस, पर कोई नहीं, कोई नहीं। इसको आप थोड़ा सा स्मूथ करके ऐसे ज्वाइन कर लो। सेम हमें ऊपर भी देनी है 1 इंच के सेम अलाउंस। नेक में हमें देना है हाफ इंच की। आप कुछ भूल नहीं रही हैं संजना? मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि मैं कुछ तो भूल रही हूँ। क्या भूल रही हैं आप? फिलहाल आप बता सकते हो। आपको तो विद्या बालन जैसी डीप नेक चाहिए थी। ओ राइट गाइस, अभी हमको यहाँ पर ना बहुत बड़ा सा एक कट देना है, जो कि संजना भूल गई है। जो कि आप देख रहे हो मैंने वही मेन चीज भूल गई। हाँ, चलिए ऐसे अब ही यहाँ ले पर हम लीजिए। मेजर करते हैं हमारा नेक। जो कि ये मेजरमेंट लेना ही भूल गई। वो तो आपका काम था बेसिकली। चलिए ठीक है, उसमें मैं भूल गई। सो गाइज यहाँ मैं मेजर कर रही हूँ अपने नेक को और वो मैंने लिया है 8 इंचेस पे। हाँ, इन्होंने कम कर लिया, पहले ये 9 इंचेस ले रही थी। फिर मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा डीप हो रहा है, तो इतना भी नहीं गाइज, हम दिवाली के लिए बना रहे हैं। शिवांगी मैम की शादी होती तो बात अलग थी वैसे। मैं कहाँ से आई इसमें बीच में, मुझे क्यों तोड़ा? सो गाइज यहाँ पास मैंने 8 इंच पे तो मार्क कर ही लिया, लेकिन हमारा शोल्डर इतना बड़ा नहीं होगा। अगर हमने नेक को डीप किया है तो हम शोल्डर भी मेजर करेंगे। तो शोल्डर मुझे यहाँ पास चाहिए है 3 इंच का, तो यहाँ पास मैं मार्क करूंगी एक पॉइंट 3 इंच पे। देन फिर यहाँ से मुझे एक स्मूथ कर्व देना है। आप फ्रेंच कर्व भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली मुझे तो शिवांगी मैम ने काफी अच्छे से सिखा दिया है, तो मैं थोड़ा सा मार्कर से फ्री हैंड, जो कि ठीक है। आई नो थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर, बट कोई नहीं गाइज, बना लेंगे स्मूथ। ठीक है, हमारा पैटर्न अब रेडी हो चुका है फाइनली। तो आप भी अगर कोई गारमेंट बना रहे हो तो आपको भी पहले ऐसे पैटर्न ड्राफ्ट करना है, नहीं तो आपका भी फैब्रिक वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए आप पहले ब्राउन पेपर पे जरूर ड्राफ्ट करिएगा। अब हम इसको कट कर लेंगे।